हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मैथ्स मेंटर विश्वजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल टॉपर चॉइस में। जैसा कि आप सबों को देखने को मिला है, जैसे आप सबों ने जो ऑफलाइन में हमें जितना प्यार दुलार और स्नेह दिया है, इसी के चलते और बहुत दिन से क्वेरी थी आप लोगों के बीच में कि सर ऑनलाइन क्लासेज आए, तो हमने ही हमारी पूरी टीम यानी टॉपर चॉइस की पूरी टीम आपको आपकी तैयारी को धार को और मजबूत करने के लिए, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, आने वाले आगामी परीक्षा 2024 में क्लास 10th के बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको और मजबूत बनाने के लिए हमारी पूरी टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। और आप सबों के बीच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इसी चैनल के माध्यम से, टॉपर चॉइस के माध्यम से आपको सारी क्लासेज प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी और संस्कृत। ये सारे मतलब इसी चैनल के माध्यम से सारे क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, अगर आपका कोई कमेंट बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं फिर से अपने टीम और अपने तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपना घर टॉपर चॉइस में। ठीक है, आज का जो सेशन रहने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो चीजें यहां से देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से, जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो आपने कुछ ज्ञान ले पाई होंगी, कुछ ज्ञान आपको नहीं पता होंगे। आज आपको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा गणित। क्या है? गणित। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद गणित को आप लोग किसी अलग अलग भाषा में देखते हैं, जैसे इसका इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, इसको शॉर्ट भाषा में भी लिखा जाता है मैथ्स, है ना। यही चीजें हैं मेरे भाई। अच्छा, ये चीजें जो हैं, क्या सर ये सब मैथमेटिक्स और मैथ्स दोनों में सर एक ही चीजें हैं? आपके हिसाब से मानने का जो चीज है वो एक ही चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है वो अलग चीजें हैं, और ये जो चीजें हैं बिल्कुल मेरे भाई अलग चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें अलग हैं। अब कैसे, थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। मैथ जो वर्ड होता है ना, मैथ्स इज नॉट वर्ड, मैथ्स इज नॉट मीनिंगफुल वर्ड। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते हैं सर। मैथमेटिक्स इज ए मीनिंगफुल वर्ड, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते हैं। मैथमेटिक्स इज ए मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है सर, ये जो मैथमेटिक्स जो वर्ड दिख रहे हैं ना, वो मैथमा वर्ड से लिया गया है। मैथमा मेरे भाई, मैथ्समा ये एक लैटिन वर्ड है। कौन वर्ड है? लैटिन या ग्रीक वर्ड है मेरे भाई, ग्रीक वर्ड, यानी ये लैटिन और ग्रीक शब्द से बना हुआ है। अब मैथ्समा का जो मतलब होता है ना मेरे भाई, मैथ्समा का जो मतलब होता है, मैथ्समा का जो मतलब होता है वो होता है आपका, मैथ्समा का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज को समझना। ठीक है, या जानना। ठीक है मेरे भाई, यही होता है। मतलब मैथमेटिक्स इज ए मीनिंगफुल वर्ड। मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो मैथमा वर्ड से बना है। मैथमा एक लैटिन और ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है किसी चीज को समझना या जानना। और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। मैथ्स कोई सुटेबल वर्ड नहीं होता है। आपने किसी भी बुक पे कवर पेज पे देखा होगा कि मैथमेटिक्स वर्ड लिखा आता है, मैथ्स कोई वर्ड लिखा नहीं आता है मेरे भाई। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब आगे की हमको आज इस टॉपिक में 4 चीजें पढ़नी होगी। इसका जिक्र हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसका जो जिक्र हम नेक्स्ट जो पेज पे करेंगे, वो सेकेंड जो पेज होगा आपका, इस पे सबसे पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स। दूसरा देखेंगे डिफिनेशन ऑफ मैथ। और तीसरा देखेंगे ब्रांचेज ऑफ मैथ।
ब्रांचेज ऑफ मैथ्स, और चौथा देखेंगे मैथ्स इज इन रियल लाइफ। ठीक है मेरे भाई, ये चारों सेशन को हम पार्टिकुलर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला बात, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ। आपने देखा कि मैथ्स कोई सुटेबल वर्ड नहीं होता है मेरे भाई। अभी देखिए इस पेज पे कि मैथ्स कोई सुटेबल वर्ड नहीं होता है। मैथमेटिक्स इज ए मीनिंगफुल या सुटेबल वर्ड होता है। मैथमेटिक्स जो है मैथमा वर्ड से बना है। ये एक लैटिन और ग्रीक वर्ड है। मैथमा का मतलब होता है किसी चीज को समझना या जानना। ये तो इंट्रोडक्शन रहा मेरे भाई। नेक्स्ट बात आती है मेरे भाई, नेक्स्ट जो बात आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ तो हो गया। चलिए मेरे भाई, सेकंड बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स को हम सेकंड पेज पे देखते हैं। डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स को हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि सर डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या होते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले देखेंगे, तो उससे पहले एक चर्चा करते हैं। सर मैथ तो आप बढ़ा दिए, सर क्या गणित का भी कोई मीनिंग सेंस होता है क्या? बिल्कुल मीनिंग सेंस होता है मेरे भाई। गणित के दो पार्ट में विभाजित किया जाता है। इसको लिख दिए गण, धन, अणित। क्या हो गया? गणित। ठीक है। अब सर गण का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गणना करना मेरे भाई। क्या होता है? गणना करना। और अणित गणना करना, इसको इंग्लिश में आप लोग असेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेसमेंट मेरे भाई। और अणित का मतलब होता है आंकड़ा। क्या होता है? आंकड़ा, जिसको इंग्लिश में आप लोग डाटा कहते हैं मेरे भाई। कहने का मतलब यह हुआ कि गणित के जो दो पार्ट है, गण, धन, अणित। गण का मतलब होता है गणना करना और इसको असेसमेंट कहा जाता है। अणित का मतलब होता है आंकड़ा यानी डाटा। यानी गणित जो होता है किसी वस्तुओं का जो आंकड़ा यानी असेसमेंट किया जाता है, उसी को हम कहते हैं गणित। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब इंट्रोडक्शन ऑफ तो मैथ्स हो गया यानी गणित हो गया। अब आपको बात चर्चा ये करना है कि सर डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या होते हैं। आगे की जो क्लासेज होंगी, जो नेक्स्ट जो बात करेंगे, वो हम डिफिनेशन देखेंगे। सर डिफिनेशन क्या होते हैं, तो इस पॉइंट में हम चर्चा करेंगे डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए सबसे सरल भाषा में इसका डिफिनेशन दिया जा सकता है कि मैथमेटिक्स इज ए आर्ट ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग ऑफ द नंबर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मतलब गणित जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी संख्या, किसी वस्तु का क्या करते हैं? डाटा का एनालिसिस करते हैं, कंप्यूटिंग या कैलकुलेटिंग या असेसमेंट करते हैं। इसी को कहते हैं हम मैथमेटिक्स। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सर ये जो मैथमेटिक्स जो है ना, किसी वस्तु का या तो गणना करता है, किसी संख्या को या तो गणना करेगा। अभी पिछले क्लास सेशन में मैंने बताया कि ये जो होते हैं ये किसी वस्तु की गणना, क्योंकि गणित का मतलब ही होता है, गण का मतलब होता है क्या? आंकड़ा। गण का मतलब होता है किसी चीजों का एनालिसिस करना, असेसमेंट करना। अणित का मतलब होता है आंकड़ा यानी डाटा। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या होते हैं। ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या होते हैं? तो ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स जो होते हैं, अब सेकेंड बात होगा ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। पहला इसका जो ब्रांच होता है वो होता है प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स। सेकेंड जो होता है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स। कौन मैथमेटिक्स? अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसको बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। सर प्योर मैथमेटिक्स क्या होते हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होते हैं। ये जो प्योर मैथमेटिक्स है मेरे भाई, ये बड़े औकात वाले चैप्टर मैथमेटिक्स हैं। अब इनका जो औकात जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। कैसे? इसमें सबसे पहले अलग अलग चीजों को एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मेरे भाई देखेंगे। पहला हम चर्चा करेंगे प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स का क्या क्या भाग होते हैं, प्योर जो मैथमेटिक्स होते हैं उनमें क्या क्या शामिल होते हैं देख लेंगे। इसमें शामिल होते हैं मेरे भाई
सबसे पहले एकदम सरल भाषा में देखो, इसमें शामिल होते हैं नंबर थ्योरी, दूसरा होता है अलजेब्रा, तीसरा होता है ज्योमेट्री, चौथा होता है कॉम्बिनेटरी सी, अगला होता है आपका नेक्स्ट अरिथमेटिक्स, नेक्स्ट अगर बात करें तो होता है मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। ये होते हैं प्योर मैथमेटिक्स। नंबर थ्योरी का मतलब होता है संख्या सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है? संख्या सिद्धांत मेरे भाई, ठीक है। अलजेब्रा का मतलब समझते हैं आप, बीज गणित, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री का मतलब समझते हैं ज्यामिति, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसका कंप्यूटेंसी का मतलब होता है संयोजन। उसके बाद अरिथमेटिक का मतलब होता है अंकगणित, और मैथमेटिकल एनालिसिस का मतलब होता है गणितीय विश्लेषण, ठीक है। ये चीजें इसमें प्योर मैथमेटिक्स में आती हैं। अच्छा, बात करते सर अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या होते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो होगा, अप्लाइड जो मैथमेटिक्स होते हैं उसमें क्या होते हैं देख लेते हैं। इसका नाम ही है अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी किसी चीजों पर लागू करना है, यानी जहां जहां ये चीजें अप्लाई होती हैं वही इसी को कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो पहला आता है मेरे भाई, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो पहला चीज होता है वो होता है आपका पहला स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगला इसमें होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद मेरे भाई कैलकुलस, जो आपको 12 क्लासेज में मिलते हैं कैलकुलस। ये सारी चीजें अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। स्टैटिक्स आपको पता है मेरे भाई, सांख्यिकी, इसका यूज भी मैं बताऊंगा कि सांख्यिकी का यूज कहां होता है, प्रोबेबिलिटी का यूज कहां होता है। उसके बाद इसका तो आपको पता है प्रायिकता या संभाविता, इसका एक और नाम है मेरे भाई संभाविता, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब समझते हैं मेरे भाई त्रिकोणमिति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कलकुलस का मतलब होता है मेरे भाई कलन, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसके ब्रांचेज जो हैं वो दो हैं, कौन कौन? प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। ब्रांचेज भी आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि सर इसके डेली लाइफ में यूज क्या है, इसके डेली लाइफ में क्या यूजेज हैं। तो डेली लाइफ में जो यूजेज है मेरे भाई, तो सबसे पहले अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी पार्टी में, तो पार्टी वियर पहनने से पहले आप क्या सोचते होंगे कि ये कपड़े जो हैं मुझ में सूट करेंगे या नहीं करेंगे, या मैं ये पहनूंगा तो वहां पे अच्छे दिखूंगा या नहीं दिखूंगा। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कूल माइंड से इमेजिनेशंस करते हैं, सोचते हैं। यानी वहां पे जो आपका मैथ्स का जो नियम लागू हो रहा है वो प्रोबेबिलिटी का लागू हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, वो प्रोबेबिलिटी का लागू हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने शेयर मार्केट देखे होंगे, शेयर मार्केट में कुछ डॉटेड लाइनें चलती रहती हैं ऐसे इस तरह का। ये लाइनें क्या बिलो करती हैं कि जैसे ये लाइनें ये ग्रैब करती हैं आपके माइंड को कि ये जो लाइनें, जो शेयर मार्केट है कब डाउन है कब अप है, इसका जो यूज होता है वो स्टैटिक्स से होता है मेरे भाई। कहां से होता है? स्टैटिक्स से होता है मेरे भाई, ठीक है। इसके भी यूज पता चला कि स्टैटिक्स का यूज कहां होता है। ट्रिगोमेट्री का जो यूजेज है वो आपको ब्रिज, पुल ये सब बनाने में होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप ये भी सोच समझ गए कि डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स से रियल लाइफ क्या होता है। अब कुछ अलग अलग चीजों पे चर्चा करेंगे।
अभी कुछ आपने पहले क्लासेस में सुना होगा मेरे भाई, इसे मैंने अभी दिखा रहा है कि ये जो गणित यहां पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन यहां से, तो बात करेंगे अगर जो डिफिनेशन मैंने दिया है सेकंड पॉइंट में कि जो मैथमेटिक्स जो होते हैं, इसका जो डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स होता है, द आर्ट ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग ऑफ द नंबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि सर ये जो साइंस का कैसे पार्ट है, अब साइंस का जो पार्ट है इसका मैं वीडियो में ही एनालिसिस कराऊंगा कि ये साइंस के कैसे पार्ट होते हैं। साइंस और मैथ एक दूसरे से एकदम गुथे हुए हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। कैसे अलग नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि ये जो है मैथ के बिना जो है साइंस अधूरा है, लेकिन साइंस थोड़ा बहुत अधूरा तो है, लेकिन मैथ इसके बिना चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, जैसे मतलब कोई पृथ्वी, जैसे ये पेन है, ये जो पेन है ये पृथ्वी जो है ग्रेविटी के कारण इसको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। जब ये खींच रही है तो ये अपनी तरफ जाएगा, उसकी तरफ पृथ्वी की तरफ जाएगा। जब जाएगा तो इसका जब एनालिसिस किया जाएगा तो ये किसी स्पीड से जाएंगे मेरे भाई, किसी स्पीड से जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा इसमें कि जब ये किसी स्पीड से जाएंगे तो यहां से पता चलेगा कि इसमें कितना स्पीड लगा है। यानी यहां पे आप मैथ का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, ये अट्रैक्शन ग्रेविटी के कारण नीचे जा रही है, ये बात साइंस बता रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से इसका खिंचाव हो रहा है ये मैथ्स बता रहा है। यानी कहने का मतलब कि गणित जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु, किसी संख्या का हम एनालिसिस करते हैं। मैंने इसके पिछले क्लास में गणित को भी तोड़ के बताया कि गणित जो है दो पार्ट में, गण प्लस अड़ित, यानी गण मतलब गणना यानी असेसमेंट, और आंकड़ा का मतलब होता है डाटा मेरे भाई। यहां तक आज का जो सेशन रहा वो गणित यानी आपके बेसिक नॉलेज पे रहा कि आप किसी चीज को पढ़ने जाते हैं या पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो क्लासेज आएंगी वो आपके चैप्टर बेसिस पे होंगी। जैसे पहले क्लास में जो आएंगे वो रियल नंबर के आएंगे, पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोमेट्री, ये सारे चीजें लेकर मैं आऊंगा और हमने हमारी पूरी टीम अपने अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ इसी चैनल के माध्यम से क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। और आज एक दिन चर्चा और होनी है कि ये जो आपके बचे हुए दिनों में जो तैयारी करनी है मेरे भाई वो कैसे करनी होगी। सबसे पहले आपको तो अपने हद से निकलना होगा, क्योंकि हद में रहकर कामयाबी नहीं पाई जा सकती है, ठीक है। क्योंकि जब आपको कामयाब बनना है तो हद से बाहर निकलना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हम अपनी मेहनत को और तेज करेंगे, और आपका ये जो मेहनत है ना आपकी तकदीर बदल देगी, ठीक है। बात ऐसी करते हैं कि कुछ बचे हुए दिनों में कुछ ऐसे टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। जैसे पहला हो गया आपका रियल नंबर, अलजेब्रा का जो पार्ट हुआ, पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ट्रू वेरिएबल, ट्रिगोमेट्री, ट्रायंगल, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको बचे हुए दिनों में अगर उस चैप्टर को अपना कवर अप कर लिया जाए, और वो कवर अप करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो 100% भी मार्क्स लाया जा सकता है। कोई जरूरी है कि हम 15-16 चैप्टर पढ़ के ही 100% मार्क गेन कर सकते हैं। यहां हमारी जो क्लासेज आएंगी मैराथन क्लासेज, उसको देख के भी आप यहां से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह होता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होते हैं, और पंखों से कुछ नहीं होता है जिसके हौसलों में उड़ान होती है। तो आप इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, और नेक्स्ट जो क्लासेज आएंगी वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। बस आप एक बार प्यार स्नेह हम पे बनाए रखें, और इसी के साथ एक बार फिर से लाइक शेयर दबा के करें।